खबर सुनाए, पहले अच्छी या बुरी? पहले बुरी सुना दो, बुरी कर। राम राम सा। तो दीपावली और दीपावली का सारा कार्यक्रम जो है वो समाप्त हो गया है, समापन हो गया है उसका, और हम लोग आ गए हैं फिर से जयपुर। तो जयपुर आते ही हमको दो न्यूज़ मिली हैं, जिसमें से एक है अच्छी और एक है बुरी। तो कौन सी खबर सुनाए, पहले अच्छी या बुरी? पहले बुरी सुना दो, बुरी को देखते हैं। अच्छा, बुरी सुनाए पहले। हाँ। तो बुरी खबर ये है कि आपको मैं बता दूं कि हम लोग मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं, इसके पापा जो है, उनकी गवर्नमेंट जॉब है और हम लोगों के ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो हम लोग जयपुर आए, तकरीबन 1.25 साल हो गया हम लोगों को, और हम जिस घर में रह रहे हैं ये रेंटेड है। तो ये घर जिनका है, जो लैंडलॉर्ड है, वो जस्ट घर के नीचे रहते हैं। तो उन्होंने अपना घर जो है वो सेल कर दिया है, बेच दिया। यस। तो ये वाला जो घर है ये सेल हो गया है। तो हमें ये घर जो है वो खाली करना पड़ रहा है। हम लोग तकरीबन 8-8.5 साल से बाहर रह रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमें कोई घर खाली करना पड़ा बीच में विदाउट ट्रांसफ़र। तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, लेकिन हमें ये घर जो है वो खाली करना पड़ रहा है और हमें दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम होता है घर सर्च करना। और वो भी मैं जहाँ तक चाहती हूँ कि मुझे इसी एरिया में घर मिले, क्योंकि मेरी अही का स्कूल इधर है, ऑफिस भी इनका नियर बाय में ही है। तो हम चाहते हैं कि घर यहीं हो ताकि ज़्यादा स्विच करने में प्रॉब्लम ना हो। तो पहला बुरी खबर तो यही है कि हमें ये घर छोड़ना पड़ रहा है और दूसरे घर को ढूंढने की कवायद जो है वो शुरू करनी पड़ेगी और उसे ढूंढना पड़ेगा। तो कुछ बताना चाहती हूँ कि आपको तो पता है मुझे ड्राइंग बहुत 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 पसंद है, इसलिए मैंने मम्मी के मेकअप में से 3 ब्रशेस ढूंढे हैं काम के। हाँ, तो तू क्या समझती है कि तू मेरे ये ब्रशेस से पेंटिंग करेगी? हाँ, इसको तो ना वो जो क्या करते हैं ना, लाल नहीं, ब्रश पेंट्स अलग होते हैं, उनसे ये चीजें नहीं करते हैं। आपको बताना चाहूंगी कि अच्छी खबर क्या है। तो अच्छी खबर ये है कि मैं पिछले 3 साल से यूट्यूब पर हूँ। यूट्यूब पर मेरा डांसिंग से रिलेटेड चैनल है, जिसमें मैं राजस्थानी डांस को प्रमोट करती हूँ, घूमर को और हमारी ढोल ताली डांस को। तो पहली बार आज मुझे यूट्यूब की तरफ से जो फैन फेस्ट होते हैं, यूट्यूब की तरफ से जो मीटअप्स होते हैं, उसका इनविटेशन आया है। तो मैं जैसे ही जयपुर आई तो मुझे उसका कंफर्मेशन ईमेल आ गया है कि यू आर इनवाइटेड फॉर यूट्यूब मीटअप जो होने जा रहा है जयपुर में, और मुझे इसका इनविटेशन आया है। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं मेरे लिए। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा जब मैं इतने सारे क्रिएटर्स से मिलूंगी, क्योंकि क्रिएटर मीटअप, यूट्यूब क्रिएटर मीटअप आप लोगों ने व्लॉग्स में देखा होगा लोगों के, मैंने भी नहीं देखा है कभी, मैंने भी ऐसे ही देखा है। तो जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पे खूब सारे क्रिएटर्स होते हैं एक ही जगह पे, और आप उन सब लोगों से मिल पाते हैं, एंजॉय करते हैं और मज़े करते हैं, बस और क्या। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे खूब सारे हमारे राजस्थान से जुड़े हुए यूट्यूब क्रिएटर्स मिलने वाले हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है वहाँ का एक्सपीरियंस। तो ये कुछ खट्टी मीठी दोनों अच्छी और बुरी खबर जो थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड सारा काम क्या है, क्योंकि जैसे मुझे घर ढूंढना है वैसे मुझे यूट्यूब क्रिएटर मीट के लिए भी तैयारी करनी है। ब्रोकर से बात कर ली है और ब्रोकर मुझे 1 या 2 दिन में फ्लैट्स जो है वो दिखा देंगे। होप्स उनमें से मुझे कोई ना कोई पसंद आ जाए। तो मैंने सोचा जब तक टाइम है तब तक मैं यूट्यूब क्रिएटर वाले जो प्रोग्राम है उसके लिए कपड़ों के बारे में सोच लूँ। तो मैंने सोचा है कि कुछ ऐसा लुक हो जो ट्रेडिशनल भी हो और मॉडर्न भी हो। तो मैंने सोचा कि मेरी पहचान यूट्यूब पे मेरे फोक डांस की वजह से है, तो मेरा पहनावा भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो मॉडर्न भी हो और ट्रेडिशनल। मैं साड़ी वेयर करूँगी जो ट्रेडिशनल भी हो और मॉडर्न भी। तो मैं पहुंच गई हूँ मेरी फेवरेट जगह पे, जहाँ का राजपूती साड़ी का कलेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं टीवी अटायर पे यहाँ पे
जया जी हैं, नम्रता जी उनका नाम है और निकनेम जया जी है। और मैं पहले भी यहाँ से शॉपिंग करी है और इनका जो साड़ियों का कलेक्शन है ना वो तो एक से बढ़कर एक है। तो बस आज मैंने सोचा कि यहीं से कुछ लेते हैं, तो यहाँ पे आके मेरी खोज खत्म हो जाएगी क्योंकि यहाँ मुझे कुछ ना कुछ पसंद आ ही जाएगा। ये है इनका बुटीक जो कि है वैशाली नगर में। सारी डिटेल जो है वो मैं कैप्शन में डाल दूंगी। वो रहे हमारे जीजा, काफ़ी टाइम हो गया इनसे भी मिलके, चलो पहले इनसे मिल लेते हैं। तो ये है जीजा का स्टोर जो कि है वैशाली नगर में, और आप बाकी की डिटेल बता दीजिए। नहीं होगा, मेरा नेशनल हैंडलूम वैशाली नगर जो नेशनल हैंडलूम है जस्ट उसके पास वाली बिल्डिंग के अंदर ही है। और यहाँ पे लोकेशन तो आपको पता ही है जब भी आएंगे। हाँ, अगर आप गूगल करेंगे तो गूगल पे भी डालेंगे, अटेलियर के नाम से है। हाँ। और मेरा पेज भी ट्रेवी अटेलियर के नाम से है। ओके, तो इनका पेज और इंस्टाग्राम पेज दोनों का लिंक मैं आपको दे दूंगी। तो इनका ब्यूटीफुल कलेक्शन मैं भी दिखाती हूँ आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आज का जीजा का कलेक्शन प्योर की साड़ीज में। बहुत ही प्यारा कलेक्शन है। मैं शायद पूरा A to Z आपको ना दिखा पाऊँ, लेकिन जो सेलेक्टिव पीस है वो मैं आपको आज दिखा रही हूँ कि किस तरीके से इस तरीके का मुकेश वर्क जो है, ये पैटर्न वर्क है। ये सारी कौन से मटेरियल में है जीरा? प्योर में डायमंड शिफॉन है, प्योर शिफॉन है। ओके, तो प्योर ठाकुर जी, डायमंड शिफॉन, प्योर शिफॉन, जॉर्जेट जो भी होती है ना, मतलब एकदम हल्की सी साड़ियाँ हैं ये आपकी। प्योर जो अपनी राजपूती साड़ियाँ होती है ना, इतनी हल्की है, इतनी हल्की है ना कि आप पहनोगे तो आपको लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ वियर भी कर रखा है। तो ये है मुकेश का वर्क और आप कलर देखो कितना प्रीटी है। तो बस मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ कि कौन सी चूज करें, क्योंकि एक से बढ़कर एक जो है वो मुझे दिख रही है सारी। तो इनका कलेक्शन वैसे तो बहुत ज़्यादा है, तो एक एक खोल के दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये साड़ियाँ अगर खुल जाती है तो इनको वापस समेटना बड़ा मुश्किल है। तो आप देख सकते हो इस तरीके का ये छोटा छोटा सीक्वेंस वर्क है। प्योर डायमंड शिफॉन में आपको ये मटेरियल मिल जाएगा। ये हो गया आपका मुकेश का वर्क। कलर जो है वो किसी में भी आप कस्टमाइज करवा सकते हैं। ये हो गया हमारा गोटा पत्ती वर्क। कितना प्यारा 2 डाई का कलर है, देखिए 2 कलर्स में है ये, येलो एंड ग्रीन। फिर आ गया आपका ये फावरी वर्क जो हमारे ठाकुर जी ओढ़नी में भी होता है, ये पूरा साड़ी पे मिल जाएगा आपको। फिर हो गया ये रेशम थ्रेड का वर्क है मेरे हिसाब से, और कितना प्यारा काम कर रखा है आप देखो। उसके बाद ये है प्यारी सी गोटा पत्ती वाली वर्क की साड़ी और इसका भी कलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। फिर ये है पाइप वर्क। ये पाइप वर्क ही है ना जरदोजी? अच्छा, दबका का है। ओके, तो ये है प्योर में दबका का वर्क। ये देखिए, ये वापस आ गई मुकेश वर्क की, और ये हो गई सीक्वेंस की। आप देखिए कितना बारीकी से काम कर रखा है इतने पतले कपड़े पर भी। और ये आ गई फिर से एक थ्रेड और सीक्वेंस वर्क की। तो अरे यार ये कितना प्यारा कलर है, देखिए आप, ब्यूटीफुल सा कलर है और ब्यूटीफुल सा इसके ऊपर वर्क है। तो इस तरीके की खूब सारी साड़ियों में रेंज जो है, मैं ये साड़ी ओपन करके नहीं दिखा सकती आपको, इसलिए कुछ जो मेरे पास ओपन है वो मैं दिखा रही हूँ। जैसे ये है मुकेश वर्क की साड़ी जिसके ऊपर छोटे छोटे डॉट का वर्क है, और आप देख सकते हैं इनका कपड़ा जो है वो कैसा होता है। आप मेरा हाथ देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि कपड़े की क्वालिटी जो है वो कैसी है। ये पूरा ऑल ओवर यही वर्क है पूरा साड़ी में। इसके अलावा अगर एक हैवी दिखाऊं मैं आपको, तो ये हो गई एक हैवी वर्क में जिस पर ये हैवी बॉर्डर है और पूरी साड़ी में इस तरीके का जाल है। और इसके अलावा भी इनके पास में ये इनका एक बहुत ही खूबसूरत सा पीस मुझे दिखा है अभी अभी। इसके ऊपर भी पूरा मुकेश वर्क है, वाइट कलर है ये, क्योंकि इसके ऊपर डाई हो जाता है। आप जो चाहे वो कलर में इसको डाई करवा सकते हैं। तो ये प्योर वाइट होती है और आप जिस कलर में डबल शेड में या सिंगल में करवाना चाहें तो भी इसको कर सकते हैं। खैर वाइट भी रखे तो भी ये कोई मतलब बुरा नहीं लगने वाला है, बहुत सुंदर लगने वाला है। इसके अलावा बनारसी में भी इनके पास खूब सारी रेंज है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं तो चाहूँगी कि आप प्योर में ही, इनका कलेक्शन बहुत इतना सुंदर है ना कि आप कहीं और जा ही नहीं पाओगे। तो जया जीजा के पास में आज बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन आ रखा है प्योर साड़ीज़ में, तो मैं तो खुद कंफ्यूज हो गई हूँ कि कौन सी चूज़ करूँ। तो अभी 2 मिनट इस पे कंसंट्रेट करती हूँ और देखती हूँ कि कौन सी सबसे अच्छी है, और फिर आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने कौन सी चूज़ की है। जीजा के पास अभी जैसे कि विंटर सीजन आने वाला है, तो यहाँ पे स्टॉल और शॉल्स में खूब ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ है।
तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये देखिए वेलवेट के ऊपर इन्होंने गोटे का काम करवाया है और कितना प्यारा सा काम है। ये रानी कलर है, शायद वीडियो में इतना अच्छे से क्लियर दिख नहीं रहा है, बट बहुत ही प्यारा कलर है। और इसके अलावा भी इनके पास में खूब सारे वर्क्स में स्टॉल है, मैं सब दिखाती हूँ आपको। गोटापत्ती वर्क मैंने आपको दिखा दिया। अब आप देख रहे हैं ये वेलवेट के ऊपर जरदोजी का काम है। आप देख सकते हो कितना प्यारा शॉल है। विंटर्स में आप अपनी पोशाक पे अगर इनको वियर करेंगे तो आपकी पोशाक में भी 4 चांद लग जाएंगे। और इसके बाद जो मुझे इससे भी ज़्यादा पसंद आया, आप कलर देखो इसका मतलब मज़ा आ गया मेरे को देख के, और इसका वर्क तो देख के जी खुश हो गया। ये है मुकेश वर्क जो इन्होंने करवाया है वेलवेट के ऊपर, और आप देखिए इसकी फिनिशिंग देखिए और इसका कलर देखिए, इतना प्यारा लगा ना मेरे को कि मैं आपको क्या बताऊँ। दिखाई वो तीनों वेलवेट में थी। अब जो है ये स्टॉल्स हैं और स्टॉल्स के ऊपर भी इतना प्यारा सा ये गोटे का काम है। ये हो गया हमारा मुकेश का वर्क स्टॉल पर, ये हो गया हमारे गोल्डन गोटे का वर्क स्टॉल पर, और ये मुझे जो पर्सनली एक बहुत पसंद आया ये हो गया घुंघरू वर्क है। जो घुंघरू है वो आप देख सकते हैं लगे हुए हैं पूरे स्टॉल पर। और इन सब में सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आया वो था ये वाइट कलर का स्टॉल जिसके ऊपर सिल्वर कलर के गोटे का काम किया है। आप देख सकते हो कितना प्यारा काम है। ये मुझे कलर भी बहुत पसंद आया और इसका काम भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इस तरीके का खूब सारा कलेक्शन है इनके पास। तो एक बार आप इनकी शॉप पे आके, इनके स्टोर पे आके ज़रूर विजिट कीजिएगा इनका कलेक्शन। तो इनके यहाँ पे इनका खुद का वर्क का कामकाज है। किसी भी मटेरियल पर इनका वर्क ये खुद करवाते हैं अपने कारीगरों से। तो आप देख सकते हैं अभी वेडिंग सीजन आने वाला है, तो मुझे इनका पोटली बैग कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी एक बार ये शेयर करूं। अब देखिए इसका वर्क, ये गोटापत्ती, ये जरदोजी, और इसके अलावा ये वाला कितना प्यारा कलर है। मतलब इतना प्यारा कलेक्शन लगा ना मुझे। मतलब अगर आप वेडिंग कोई अटेंड करने वाले हैं और कहीं शादी में जाना है या किसी को गिफ्ट भी देना है, कोई न्यू नवेली दुल्हन जो बनने वाली है ना, तो यहाँ बेस्ट कलेक्शन आपको मिल जाएगा, क्योंकि मुझे तो इनका कलेक्शन बहुत अच्छा लगा। फाइनली मैंने भी मेरे लिए साड़ी फिक्स कर ली है और उसके साथ में मैंने फिक्स किया है ये वाला प्यारा सा क्लच। अब इसको जब वियर करूंगी तब आपको फाइनल लुक बताऊंगी कि ये कैसी लगती है। तो ये है मेरी साड़ी जो मैंने चूज कर ली है, और ये है मेरा पोटली बैग जो मैं उसके साथ वियर करने वाली हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपके लिए ये यूजफुल होगा। इसे सबके साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।